ये इसलिए बकवास कर रहा है, दो चीजें हैं कि जिहाद 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 का गाजर खिला खिला के लोगों का दिमाग मत खराब करो। एक लेवल तक ये चूरन ठीक लगता है, एक लेवल तक दुनिया झेलेगी जिहाद को, फिर दुनिया उल्टा थप्पड़ मारेगी मुंह पे इतना बड़ा कि भैया गाल दांत जबड़ा सब सूज जाएगा। ये किसी भी वक्त इसका गुड नाइट हो सकता है। इसके पास 10 हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी लालच इतनी है सत्ता की। बताएं, एक तो इंटरनेशनल ईरान का जो कंट्रोल है, वो ईरान का कंट्रोल किस चीज के ऊपर है? ये रेडिकल एलिमेंट्स के ऊपर। अगर इजराइल, देखिए जब तक इजराइल का मुद्दा है तब तक ईरान की पूछ है। ईरान को कुत्ता नहीं पूछ रहा, वैसे ईरान को कौन पूछ रहा है? तेल वो बेच नहीं सकता खुले मार्केट में, राइट? कुछ काम कर नहीं सकता। वो तो भारत जैसे देश हैं जिन्होंने दुनिया भर से पंगा लेके ईरान के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, चाबहार पोर्ट बनाया, अरबों डॉलर खर्च करे, रेलवे लाइन लगा दो, पोर्ट बना दो, ये कर दो, ये फैक्ट्री लगा दो, वो फैक्ट्री, दुनिया भर के हम लोगों ने काम करा। हमने बोला म्यूचुअली बेनिफिशियल है, आपको भी फायदा हमें भी फायदा, चलो करते हैं, डन। ये बीच बीच में इस्लाम का चूरन बेच के लोगों को गुमराह करता है, लेकिन अब वो चूरन को खा नहीं रहा। ईरान के लोग कम से कम नहीं खा रहे। इसको लग रही है अपनी सत्ता डेंजर में। इसकी सत्ता कैसे डेंजर में है दोस्तों? अगर बाहर के युद्ध हो जाते हैं बंद, खास तौर से इजराइल हमास का युद्ध बंद हो जाता है, फिर इनको भाई को कोई पूछ नहीं रहा। फिर चाइना क्या इससे लेगा यार? और ये चाइना को क्या देगा? चाइना इससे क्या लेगा और चाइना को ये क्या देगा? चाइना को तो तेल मिल रहा है, बगल में चाइना के बिल्कुल नेक्स्ट टू चाइना बॉर्डर मिलता हुआ रशिया बैठा हुआ है। जब रशिया बैठा हुआ है चीन के बगल में, फिर चाइना को किस चीज की फिक्र है? आप सोचिएगा ना, भंडार तेल के। जब ईरान जा सकता है चाइना, तो सऊदी अरब भी जा सकता है चाइना, इराक भी जा सकता है। इराक और ईरान का तो बॉर्डर मिलता है, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो चाइना को इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, चाइना इस्तेमाल करता है ऐसे गुर्गे। तो ये दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। बीच में जब ये बात करते हैं कि साहब हम पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे और हम इसको भी सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान ने परसों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, नहीं स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया में भी उसकी ब्रांचेस हैं, वो बेसिकली यूके बेस्ड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $600 मिलियन के लोन की फरमाइश कर दी उसने। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने बोल दिया ठीक है हम तुम्हें दे देंगे। कितने पे? 11% पे। ये पर्सनल लोन टाइप का लिया पाकिस्तान ने, जो पर्सनल लोन होता है ना, 11% पे। कौन सा देश लेता है 11% पे लोन? पाकिस्तान लेता है। लिया पाकिस्तान ने लोन 11% का, 300 मिलियन, 2 ट्रांच हैं उसके, यानी कि टोटल 600 मिलियन। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने यह बोला है कि जो तुम 7 अरब का लोन चाहते हो, पहले तुम मल्टीलैटरल लेंडर से या ऑर्गेनाइजेशन से या देशों से या बैंकों से पहले तुम 2 अरब भीख मांग के लाओ। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस है भी नहीं भीख की, लेकर आओ। अब पाकिस्तानियों को इस मामले में कुछ आनी है। पाकिस्तानियों ने बोला क्या बात है, 2 अरब लो 2 अरब। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, यस, जरा 600 मिलियन चाहिए। कौन बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान। 11% लगेगा बॉस, बाकियों को हम 4-5% पे देते हैं, तुम्हें 11% पे देंगे, तुम्हारा को भरोसा नहीं, वापस करो ना करो, एक्सपोजर ज्यादा है। पाकिस्तान ने बोला ठीक है, पाकिस्तान को 600 में पाकिस्तान इकट्ठा कर लेगा 2 मिलियन। लेकिन ऐसे लूले लंगड़े घोड़ों पे ईरान बाजियां लगाता है। ईरान ऐसी बाजियां क्यों लगाता है दोस्तों? ईरान इसलिए बाजियां लगाता है क्योंकि ईरान को बनना है मुस्लिम उम्मा का लीडर। मुस्लिम उम्मा का लीडर। एक तो ये शिया सुन्नी की लड़ाई है ही है, 1400 साल से, आज की लड़ाई नहीं है ये। प्रॉफिट मोहम्मद के उनकी डेथ के बाद की लड़ाई है। उनके समय तो ये लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद सक्सेशन कि कौन बनेगा मुसलमानों का हेड, राइट, खलीफा कौन बनेगा, उस चक्कर में ये शिया सुन्नी का फसाद, विवाद, और ये जो भी आप वॉर कह लें, जो भी कह लें, 1400 सालों से चलता चला आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरब को कैसे हम निपटाएंगे? सऊदी अरब को इस प्रकार से निपटाएंगे। सऊदी अरब जिससे दोस्ती करना चाहेगा, क्या है देखो, ये कैरम बोर्ड है भैया। कैरम बोर्ड गोटी वहां पे आपने साइड में मारा, कट से गई गोटी, साइड में गई अंदर। जो बढ़िया कैरम बोर्ड खेलता है, समझ गए? तो कैरम बोर्ड क्या है? आप इजराइल को मारो, चोट अमेरिका को लगेगी। दैट इज द टोटल थ्योरी ऑफ ईरान। और ये लोग अमेरिका को कहते हैं द ग्रेट सेटन। समझ गए आप स्टोरी? यानी कि कहीं और मारो, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये काम भी पूरा हो जाए, वो काम भी पूरा हो जाए। लेकिन अगर वो लड़ाई खत्म हो जाएगी तो बुड्ढे को कौन पूछेगा? तो बुड्ढा उछल रहा, बुड्ढा कह रहा है किसी तरीके से कुछ और करो। तो चलो म्यांमार की बात कर देते हैं, चलो कश्मीर की बात कर देते हैं,
चलो गजा की बात कर देते हैं, कर लो, ठीक है। और जो यहां पे इंडियंस गुस्सा हो रहे हैं, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। एक तो इनके फटीचर मुल्क में हम जाके इन्वेस्ट करें, ऊपर से हमें आंखें दिखा। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट एंड आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस। लेकिन कहने की बात यह है दोस्तों, कभी मत भूलना कर क्यों रहा है। एक इसको खतरा है पेजेश्कियां से, अपने खुद के प्रेसिडेंट से इसको इंटरनल खतरा है, क्योंकि पेजेश्कियां ये कहता है कि जो हिजाब नहीं पहन रही औरतें ना, उनसे बात तो करो यार, बात क्या है। वो ये नहीं कह रहा कि हिजाब ना पहने कल से, वो कह रहा है बात तो कर लो, सुन तो लो उनकी बात यार, एक बार सुन लो पहले उनकी बात। अमेरिका से बात करो, वेस्ट से बात करो। इसकी ये तो पेजेश्कियां कह रहा है, लेकिन जो खमेनाई है, खमेनाई की पूरी पॉलिटिक्स ही हेट पे बेस्ड है। इसको मार दो, काफिरों को टांग दो, इसको पत्थर से जान से मार दो, इसके हाथ काट दो, यही तो इसकी पॉलिटिक्स रही है बुड्ढे की। अब बुड्ढे का हो रहा है बल्ब फ्यूज, धीरे धीरे उसकी जो दिए की जो लौ होती है ना, वो टिमटिमा रही है, फड़फड़ा रही है, किसी भी वक्त बुझ सकती है। लेकिन बुड्ढा चाह रहा है कि कुछ ना कुछ ये कर दिखाए जाते जाते, इसीलिए प्रोग्राम हो रहा है एक्सटर्नल अलग, इंटरनल अलग। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म, और हम लेते हैं अब कुछ सवाल और जवाब। स्वैप तो होता ही नहीं यार। वत्सल Sir, wanted to ask if in future more military industrial complexes like US rise up in India or China, aren't we posing a global threat to ourselves? And do you think one industry needs to go down to accommodate the other? मुझे वत्सल जी आपका सवाल समझ नहीं आया कि military industrial complexes like US rise up in India और China, aren't we posing a global threat to? Why should we? इसमें global threat कौन सा है बॉस? ये तो अच्छी बात है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो होना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मेरा तो, मैं चाहता हूं कि भारत में हो, मैसिव मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भारत में होना चाहिए। आपको लगता है अमेरिका में है, आपको लगता है ये लोग कंट्रोल करते हैं, करना दो ना, क्या दिक्कत है। अमेरिका के अंदर अटैक क्यों नहीं होते 9/11 के बाद? ये इवन उसके पहले पर्ल हार्बर हुआ था। अमेरिका के अंदर अगर आप 9/11 हटा दो और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप पर्ल हार्बर हटा दो, अमेरिका के मेन लैंड में कभी अटैक ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया भर में गंद डालता रहता है। इट कीप्स ऑन अटैकिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके वहां कुछ होता ही नहीं अमेरिका क्या, अंदर पीस है, बाहर आग लगी हुई है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये सिर्फ लोग जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट माइंडसेट के हैं, वो कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल, रशिया का नहीं है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, चाइना का नहीं है, यूक्रेन का भी है बॉस, छोटा है लेकिन यूक्रेन के पास भी है, भारत के पास भी होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुमति चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।